तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी और एग्ज़ाम अब कुछ ही दिन बचे हैं आरओ के लिए। आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, और उसके लिए हम बात करेंगे रीजनिंग की। 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और रीजनिंग ही तय करेगी किसका सिलेक्शन होना है, किसका नहीं होना। रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है इस एग्ज़ाम में। अगर आपके 50 में से 40 क्वेश्चन सही हो गए तो आपका श्योर शॉर्ट है कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है प्री में। तो बात करते हैं यहाँ पे हम पहला चैप्टर जो है कि आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से। और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप विद इन 2 या 1 सेकेंड में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वाटर इमेज और मिरर इमेज को क्वेश्चन को देखते ही। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब जब भी आपको दिया रहेगा तो ये बीच में आपको कुछ ऐसा साइन देखने को मिलेगा। दर्पण का साइन होता है, कह सकते हैं आप इसको। और अगर दर्पण प्रतिबिंब बोलेंगे तो याद रखना उसमें आपकी लेफ़्ट और राइट ये चीज़ें क्या होती हैं, बदलती हैं। लेकिन जो टॉप और बॉटम वाली चीज़ें होती हैं ये नहीं बदलती हैं। क्या बदलती हैं? लेफ़्ट और राइट वाली चीज़ें। इसका जस्ट अपोजिट किस में होता है? वाटर इमेज में, यानी कि पानी वाले प्रतिबिंब में। देखो यहाँ पे लिखा है दर्पण प्रतिबिंब के नियम में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाहिनी ओर दिखाई देता है, परंतु ऊपर और नीचे वाला भाग क्या रहता है? ये क्या रहता है हमारा? स्थिर रहता है। अभी बाद में ट्रिक भी पढ़ेंगे, पहले ज़रा एक दो नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे कि इसमें एक उदाहरण बताया हुआ है, अगर ये वस्तु है तो दर्पण प्रतिबिंब अगर हम इसको देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी? कुछ इस तरीके की हमको दिखाई देगी। अगर यहाँ पे बीच में दर्पण लगा दिया जाए, जैसे अगर बात करें राम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है RAM रैम, तो R किस साइड पहुँच जाएगा? इस साइड। और इस देखो इसका जो लिखने का तरीका है वो भी बदलेगा। A तो खैर चेंजेस नहीं होता और M भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन M किस में चेंजेस होगा? यह होगा आपके जब पानी होता है ना। पानी वाले में क्या हो जाएगा? M का W हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे देखो इसमें लिखा है वह विकल्प चुनिए अक्षर तथा संख्या समूह का जो जल प्रतिबिंब के सबसे अधिक पास है। तो देखो जल प्रतिबिंब में क्या होगा आपका? ये बदलेगा और ये नहीं बदलेगा, यानी कि लेफ़्ट टू राइट नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? अप टू बॉटम बदलने वाला है। तो देखो ई तो ऐसा ही रहेगा, तो लेफ़्ट टू राइट इसमें बदलेगा नहीं, तो ये तो बिल्कुल सेम रहने वाला है। 8 भी ऐसे ही रहने वाला है। तो देखो ये आंसर नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें ई को किस तरफ कर दिया? लेफ्ट साइड मूव कर दिया, जबकि इसका राइट साइड होता है ई का। ठीक है, तो ये दोनों इसके आंसर होंगे। अब या तो ये होगा या ये होगा। अब आप इसमें टी में जब नोट करेंगे तो ये चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, सी वाला चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको इसकी बहुत महत्वपूर्ण टिप बताने वाला हूँ, विद इन 1 सेकेंड आपका आंसर आएगा। ये तो बस हम नियम देख रहे हैं अभी कुछ। अगर जैसे लेटर लिखा हुआ है राम, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा? एम तो सेम रहता है, क्योंकि इसमें ये चेंजेस नहीं होता दर्पण में, है ना। ठीक है, तो एम ही रहेगा, ए ही रहेगा, लेकिन आर आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये किस तरफ है? राइट साइड है, लेकिन ये किस तरफ पहुंच जाएगा दर्पण में? लेफ्ट साइड पहुंच जाएगा, क्योंकि ये इसमें चेंज होता है ना, और ये चेंज नहीं होता। इसी का जस्ट अपोजिट आपको वाटर इमेज में देखने को मिलेगा। एम का क्या हो जाएगा? डब्लू हो जाएगा, जैसे क्योंकि मैंने बात करी थी एम क्या हो जाता है डब्लू में। वाटर इमेज में एम चेंज होता है, तो डब्लू क्या बन जाता है? एम। डब्लू से वाटर, ऐसे करके याद रखना। और ये बिल्कुल आपको ऐसे ऊपर नीचे में फ़र्क देखने को मिलेगा। तो ए यहाँ से खुला होता है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर को खुला पहुँच जाएगा। अब हम इसके कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, तो आप देखेंगे इसमें क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे जल प्रतिबिंब पूछा गया, यानी कि वाटर, यानी कि क्या होगा? डब्लू क्या चेंज होगा इसमें? टॉप टू बॉटम चेंज होगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो आंसर होगा इसमें ये वाला ऑप्शन बी। इसकी ट्रिक क्या कहती है वाटर इमेज वाले की? कॉपी से आपको पलट के देखना है बस। अगर आप इस जैसे ये हमारा पेज है, तो आप बस ऊपर की साइड से देखेंगे इसको लिखने के बाद, तो ये आपका क्या बन जाएगा? वाटर इमेज का एज इट इज़ बन जाएगा। एक बार अपनी कॉपी में इसको करके देखिए, आपकी सब समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या करेंगे आप? इसमें देखिए, इसमें क्या आपका चेंज होता है? तो इसमें देखो आपका टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होता है ना, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसमें जो ये सर्कल है ये कहाँ पहुँच गया? नीचे पहुँच गया है। ये तो चेंज होता ही नहीं है। ये तो किस में होता है? वाटर इमेज में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं इस टाइप के। ये भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा यहाँ पहुँच गया है। इस तरीके से ये भी नहीं हो सकता,
हाँ, ये इस तरह पहुँचेगा ना लेफ्ट राइट वाला, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये नहीं होगा इसका, क्योंकि ये बॉटम टू टॉप पहुँच गया है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब वाटर इमेज की क्या ट्रिक है, जो आपकी कॉपी है, जैसे आप इसमें लेफ़्ट से अगर लिखेंगे, है ना, आप ऐसे तो लिखते हैं कोई भी चीज़, ऐसे तो लिखते हैं, इस जैसे लिखा हुआ है, तो अब आप इसको इस साइड से देखेंगे पन्ना पलट के, तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ यही इमेज देखने को मिलेगी। एक बार कॉपी में इसको करके देखिएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी वाटर इमेज वाला है। एम किस में बदलता है, डब्लू में बदलता है, किसमें, वाटर में, लेकिन ये क्या है, दर्पण वाला, तो दर्पण में नहीं बदलेगा ना, दर्पण में एम का एम ही रहने वाला है, डब्लू का डब्लू ही रहने वाला है। तो आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला वाटर इमेज का, ये भी सॉरी दर्पण प्रतिबिंब का है भी, वाटर इमेज में। तो वाटर इमेज में बॉटम टू अप चेंज होता है। तो जो सर्किल है हमारा, ये तो हमको एज इट इज़ देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, जो ये सर्किल है कहीं ये हमारा लेफ़्ट में तो नहीं पहुंच गया, तो ये लेफ़्ट में पहुंच गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो अब इसमें देखेंगे, ये सर्किल ट्रायंगल नीचे है, तो यहाँ भी नीचे है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर नीचे फ़र्क होता है। तो यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्या ट्रिक कहती है, इसी एक यहाँ पर ऐसी एक इमेज बनाओ कॉपी में, और उसके बाद इसको ऊपर की तरफ से देखो, तो आपको एज इट इज़ यही देखने को मिलेगा। और अगर दर्पण पूछा जाए, यानी कि मिरर, तो यहाँ से देखोगे कॉपी को तो दिख जाएगा आंसर, पन्ना पलटने के बाद। एक तो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भी आकृति दी हुई है, इसमें हमको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, और दर्पण हमारा mx स्थिति में है यहाँ पर। तो उस हिसाब से आप इसको जब चेक करेंगे, पेज में इसको बनाएंगे, तो आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। एक आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिएगा कॉपी में, है ना। अगला क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, और दर्पण क्या है, mn स्थिति में है यहाँ पर। तो इस हिसाब के जो आपको आंसर देखने को मिलेगा, तो दर्पण यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला कुछ क्वेश्चन इसके बाद अल्फ़ाबेट वाले हैं, पहले इसको देख लेते हैं एक बार। तो प्रश्नाकृति उत्तराकृति बतानी है हमको यानी कि दर्पण प्रतिबिंब हमको बताना है। तो जब आप इसको देखेंगे दर्पण में, ये और प्रतिबिंब आपका यहाँ है, तो यानी कि आपको इसको वर्टिकल उसमें देखेंगे ना, वर्टिकल उसमें देखना पड़ेगा आपको ये। तो इसका आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। कॉपी में एक बार जरूर चेक करिएगा इसका आंसर। अब है इमेज का बताना है हमको दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब आप जब आप यहाँ रखेंगे, दर्पण यहाँ रखेंगे, तो क्या आएगा कि यहाँ पे क्या आपका डिस्प्ले होगा, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पर, जब आप यहाँ पर मिरर रखेंगे। एग्ज़ाम, तो ई जो होगा आपका ऐसे हो जाएगा दर्पण में। तो किस किस में है ये देखते हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब जो आपका आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका एक ही बचा है इसमें, 8th का सी। सारे क्वेश्चन पहले एग्जाम में आए हुए हैं। अब लेटेस्ट क्या होगा, लेटेस्ट में आप यहाँ पे मिरर लगाएंगे तो एल सबसे पहले तो यहीं पहुँचेगा, तो इसमें ये नहीं होगा, है ना, चेंजेस दिखेगा आपको, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर इसका होना चाहिए डी, पानीपत। तो पी यहाँ पहुँचेगा, और इस तरफ मुँह है तो इस तरफ पहुँच जाएगा इसका मुँह, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये तो खैर नहीं होगा। तो एक ही इमेज हमको ऐसी दिख रही है, सी ऑप्शन में, कुरुक्षेत्र। देखो सबसे पहले जो इसमें हमारा के है वो इस तरफ पहुंचेगा, तो ये, और वैसे भी उल्टा होगा, इसका मुंह किस तरफ है, के का राइट साइड में, के का मुंह किस तरफ होना चाहिए, फिर लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहुँचा जरूर के है इस तरफ, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, ऑप्शन बी। अब जजमेंट, तो जजमेंट में हमारा इस तरफ इसका मुंह है, तो मुंह किस तरफ हो जाएगा, जे का इस तरफ हो जाएगा, और पहुंचेगा किस तरफ, राइट हैंड साइड में। तो ऑप्शन देख लेते हैं किस किस में है। ये नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, और ऑप्शन बी हो सकता है, डी तो नहीं होगा। बी और सी में से होगा, बाकी देखते हैं यू। तो यू तो सेम रहेगा, दोनों में सेम है। डी चेक करते हैं अब। तो डी हमारा इस तरफ मुंह है, किस तरफ हो जाएगा इसका, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुंह हो जाएगा डी का, तो वो भी इसी में है। ई का मुंह राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तो वो भी लेफ्ट हैंड साइड में है।
एम का एम ही रहना चाहिए, एम ही है। ई का भी हमारा वही है सेम, यहाँ पर भी सेम है। एन, तो एन हमारा सेम है। टी भी हमारा इसमें सेम है। लेकिन जब इसमें आप जी को चेक करेंगे तो जी इसमें हमारा कैसा हुआ है, ये वाला सही है, ये ऐसा नहीं बनेगा जी, है ना, इसमें सेम दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब 1 2 3 4, तो वन तो आपको सेम ही देखने को मिलने वाला है, नहीं सेम नहीं मिलेगा क्योंकि इस तरफ ये है तो ये हमारा एक इस तरफ पहुंच जाएगा, इस तरफ पहुंच जाएगा, जैसा देखने को मिलेगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सी और डी में से एक होगा, और सी में भी डी में भी सेम है, तो ऑप्शन इसका आंसर होगा सी। तो बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करने के बाद। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। और पेज को उल्टा करने वाली जो मेथड है उसको जरूर अपनाइएगा, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।